साहब जी और राजकुमार जी और फखरे आलम और जितने भी हमारे नए लोग आए हैं, आप सबका स्वागत है पार्टी में। ये बहुत अच्छी पार्टी है, एक फैमिली की तरह है। हम लोग सब लड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं। मिर्ज़ा जी ने बोला कि आज हमारी जो चर्चा है बेसिकली इट इज़ फोकस्ड ऑन द कमिंग इलेक्शंस। पार्टी बहुत छोटी है, पार्टी के पास पैसा नहीं है, कैंडिडेट्स में बहुत जोश है, पर कैंडिडेट्स के पास भी बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ में compete करने की हम लोगों की क्षमता नहीं है फाइनेंशियली, एंड जो उनके साथ में लोग जितने हैं उतने लोग हमारे साथ अगर हैं तो वो बिखरे हुए हैं। 6 साल से मैं इस पार्टी में काम कर रही हूँ और जब मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं समझती थी, तो मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और बड़े धीरे धीरे बिल्कुल ना समझ होते हुए धीरे धीरे अपने आप दूसरों को देख के और दूसरों को टीवी पे देख के, दूसरों का प्रचार देख के मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी पार्टी का भी वही मान सम्मान रखूं। अगर दूसरों की 20 गाड़ियां थी तो मेरी भी 10 थी। वो और बात है कि मुझे वोट नहीं मिला, परंतु पार्टी का बहुत धूमधाम से प्रचार हुआ। कैंडिडेट से मैं सबसे यही कहूंगी कि सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने आत्मबल पे लड़ना है। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से भी नहीं मिलेगी, और अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि उस प्रॉमिस पे बिलीव मत करिए। आपकी जेब में जो पैसा है आप उसी को लेके आगे चलिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे 3-4 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं तो चारों कैंडिडेट्स को अपनी समस्याएं हैं। बार बार पुलिस फोन करती है, बार बार आपसे लोकेशन पूछती है, बार बार आपके प्रोग्राम्स के बारे में पूछती है, और उस वक्त में आप चाहें कि दूसरे कैंडिडेट्स उस वक्त आके आपका साथ दें तो ऐसा नहीं होगा। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आप लोगों से। सो बेसिकली आपको अपनी एक छोटी सी टीम तैयार करनी है। अगर आपने सिर्फ 10 लोग की टीम भी तैयार कर ली, 10 पीपल, तो आप बहुत अच्छा प्रचार कर पाएंगे एंड आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बट 10 लोगों की एक कोर टीम आपको अपने सपोर्ट के लिए तैयार करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के जो लोग हैं वो बेसिकली एक सोशल वर्कर्स हैं, बिकॉज they are not influenced by any martial theories, they are not influenced by communism or by any other things. Ambedkarite movement is a movement where आप एक जो हम किस प्रकार से जीते हैं, हमने कैसे अपने साथियों का सम्मान करना है, सब जातियों को अपना समझना है, ये मूवमेंट मेरे मन से ये लगता है कि दिस इज द अम्बेडकराइट मूवमेंट जो सबको अपने साथ समा लेता है। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बोलती हूँ, परंतु आप लोगों ने सबने देखा है कि हम लोगों की कंट्री में क्या हो रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। मेरा ख्याल जब पार्टीशन हुई थी तब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम डिवाइड हुए थे। आज की तारीख में तो हम लोग सब डिवाइड हुए हैं, हम सब डिवाइड हुए हैं। तो जो दलित हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन बैकवर्ड क्लासेस को और दलित्स को दलित ही रहने देना, बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड ही रहने देना, यही जो पावर में पार्टी आती है, यही गेम है उसकी। चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी आए, जो पुअर है उसको और पुअर करना और खुद अपने आप को देखिए। इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ नेचर है कि आप अगर पावरफुल हैं तो आप अपनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। जब तक आप पावरफुल हैं तभी आप पावर किसके ऊपर दिखाएंगे? अपनी गरीबों के ऊपर, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके ऊपर। सो आपको अपने उद्धार हमें खुद करना है। हमारी सोसाइटी में मेरे जैसे आप लोगों के
जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इसका बच्चा भी पढ़े और पढ़ के पायलट बने या इंजीनियर बने। बट द मोस्ट पावरफुल पार्टीज इन आवर कंट्री हमारी को सबको जाति के बेस पे डिवाइड कर रही हैं, और जो हमारे विलेजेस के अंदर गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, उनको आगे आने नहीं देती, क्योंकि वो फ्यूचर में 10 साल के बाद में आप लोगों के पावरफुल लोगों के, ब्राह्मण्स के, मैं खुद ब्राह्मणों पर मैं बोलती हूँ, ब्राह्मण्स के बच्चों के कंपटीशन में आएंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए मेरा आप लोगों से एक ही मैसेज है आप लोगों को। जब मैं इलेक्शन लड़ी तो मुझे रिपोर्टर्स, एक रिपोर्टर नहीं, कम से कम मुझसे 6-7 रिपोर्टर्स ने फोन करके पूछा कि मैडम ये कौन सी पार्टी है, आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज के नेताओं के आगे आप कैसे लड़ेंगी? तो मेरा ये जवाब था कि जब आप मैदान जंग में कूद ही पड़े हैं ना, तो अगर आपके पास हाथ में एक पत्थर है ना, तो आप पत्थर से भी आप लड़ेंगे। अगर आप लोग गन्स और उसके साथ लड़ रहे हैं तो हम तलवार और डंडे से भी लड़ सकते हैं, बिकॉज आप एक जंग लड़ रहे हैं। सो बेसिकली हम लोगों को ये मान के चलना है कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए मैं ये जानती हूँ कि हमें ज़्यादा वोट्स नहीं मिलेंगी, परंतु दिस इज अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रोजेक्ट करना, पार्टी की विचारधारा को प्रोजेक्ट करना, अपना सम्मान, अपने पार्टी का सम्मान, अपने दलित बहन भाइयों के सम्मान को बढ़ाने का और दूसरों के सामने एक प्राइड के साथ में आगे जाने का। मैं देखती थी जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तो मैं देखती थी कि बीजेपी के साथ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं और क्या क्या हो रहा है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ देखती थी तो मैं मायूस हो जाती थी कभी कभी। फिर मैं कहती थी कि नहीं, मुझे भी ऐसे नारा लगाना है, और मैं उनको I used to encourage them कि डरो मत, तुम भी जोर जोर से नारा लगाओ। अरे कोई बात नहीं, अगर वो नारा लगा रहे हैं उनके साथ 50 गाड़ियां तो कोई बात नहीं, हमारे साथ भी तो 10 हैं। तो इस फीलिंग के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, और समझ रहे हो ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है या मेरे साथ 3 गाड़ियां हैं या मेरे साथ सिर्फ 50 लोग हैं। नो, आपके पास में जो है आपने उसी को प्रोजेक्ट करना है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। 4 पैसे हैं तो वो 40 दिखने चाहिए, समझ आई आपको? तो दिस इज द वे, मेरा आप लोगों को यही संदेश है कि कमिंग इलेक्शंस के अंदर जो भी 4 कैंडिडेट्स 5 कैंडिडेट्स हमारे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, दूसरे के ऊपर ना डिपेंड करते हुए, कम पैसे में ज़्यादा अच्छे से लड़ने के लिए जो भी आप कर सकते हो इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और अपनी इलेक्शन को एंजॉय करो। ओके।